चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए सॉरी। तो मैंने लिखा यूज ऑफ ए। तो पहला पॉइंट है ए इज कॉल्ड आर्टिकल। ए को कहा जाता है आर्टिकल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ए इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर यानी एक वचन, जो गिनती में आता हो और सिंगुलर हो उसके साथ ए का यूज होगा। ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जिसके पहले ए लगेगा उसका साउंड कॉन्सोनेंट होगा यानी व्यंजन, उसके साथ ए का यूज होगा। ए इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ ए का यूज नहीं होगा। फिर आगे आ जाए, ए इज नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन नहीं सकते उसके साथ ए का यूज नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहां पर वोकेबुलरी कुछ लिखी है ताकि आपको कुछ इसके मीनिंग भी याद करवा जाए। अब मैं हर एक चैप्टर में आपके लिए वोकेबुलरी लिखेंगे तो 20-20 शब्द, आज मैंने 17 लिखे हैं, आपको याद करने का मौका मिलेगा। इस आर्टिकल में मैंने एक सिंपल पार्ट रखा है। मेरे 30 चैप्टर बेसिक होंगे, उसमें मैं साधारण से बताऊंगा जो कि व्यक्ति अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ाई छोड़ दी, उनके नजरिए से, यानी सभी तरह के लोग इस पार्ट को सीख सकते हैं। और ये 30 चैप्टर होंगे, जिससे कि अब 10th क्लास में पढ़ने वाले, 12th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब वो क्या करेंगे, उनके लिए तो साधारण सी चीजें हैं। वो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, ये मेरा 0 लेवल है जो 30 चैप्टर का है, जिसके अंदर बस एक बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है, जिसमें हर तरह का व्यक्ति इसको सीखेगा। अब उन लोगों के लिए आगे 30 चैप्टर के बाद 8वीं क्लास, 10वीं, 12वीं, कॉलेज, डिफेंस के लोग तैयार करने वाले और कंपटीशन एग्जाम में एसएससी, उन सब के लिए ये 30 चैप्टर होते ही उनके लिए आगे वो मैटर होगा। ये साधारण सी चीजें हैं, हर तरह का व्यक्ति सीख सकता है और आप इसके लिए आप इसको भी सीखें। तो आप देखें, मैंने लिखा कलम। कलम को क्या कहा जाता है? पेन। मेज को कहा जाता है टेबल। लोमड़ी को कहा जाता है फॉक्स। बंदर को कहा जाता है मंकी। बक्से को कहा जाता है बॉक्स। खिलौने को कहा जाता है टॉय। कमीज को कहा जाता है शर्ट। आदमी को कहा जाता है मैन। घर को कहा जाता है हाउस। किताब को कहा जाता है बुक। अब मैंने लिखा है कुत्ता। कुत्ते को कहा जाता है डॉग। शेर को कहा जाता है लायन। गेंद को कहा जाता है बॉल। अंगूठी को कहा जाता है रिंग। चिड़िया को कहा जाता है बर्ड। टोपी को कहा जाता है कैप। और औरत को कहा जाता है वुमेन। अब आर्टिकल, ए आर्टिकल होता है। ए इज यूज्ड विद काउंटर सिंगुलर नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ये प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएगा। प्लूरल यानी बहुवचन के साथ नहीं आएगा। ए इज नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन नहीं सकते, ए उसके साथ यूज नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको इसका प्रयोग करना बताऊंगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे। आइए देखें। आपके कुछ सेंटेंस लिखे हैं और वही फॉर्मेट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स। अब हम इनका वाक्य निर्माण सीखेंगे। यह यानी पास में है दिस, दिस के बाद आ जाएगा इज, और कलम के लिए आ जाएगा पेन। तो आप
देखें इसके शुरू का ध्वनि है पै। पै क्या है, एक व्यंजन है, तो इसके साथ आ जाएगा ए। दूर के लिए आ जाएगा दैट, दैट के साथ आ जाएगा इज, इज के साथ आ जाएगा ए, और किताब को क्या कहते हैं, बुक। जैसे ध्वनि आ गई इसमें बै, इसको हम फिर लिखेंगे दिस, दिस के साथ आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा ए, और क्या आ जाएगा मेज के लिए टेबल। तो टेबल की ध्वनि आ गई टे, टे भी क्या है, व्यंजन। मैंने लिखा दैट, दैट के साथ आ जाएगा इज ए डॉग, इसमें ध्वनि आ गई ध्वनि दैट, डे, डे क्या हो गया, व्यंजन। मैंने लिखा दिस, दिस के साथ आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा ए, और लोमड़ी को कह देंगे फॉक्स। फिर मैंने लिखा दैट, दैट के साथ आ जाएगा इज ए, और शेर को कहते हैं लायन। तो आप सब देख रहे हैं कि ये हो गया फै ध्वनि, सब ये व्यंजन है। व्यंजन के आने पर आपने क्या यूज किया है, ए। दूसरी कंडीशन जिसे आप गिन सकते हो, यानी पेन, बुक, टेबल, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए और बहुवचन नहीं होना चाहिए। अगर बहुवचन है तब भी आर्टिकल नहीं आएगा, और सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होने पर हमने ए का यूज किया, कॉन्सोनेंट साउंड आने पर, व्यंजनों की ध्वनि आने पर हमने यूज किया है ए। अब हम और एग्जांपल करते हैं और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। मैंने आगे और सेंटेंस लिखे हैं, चलिए इनको बनाते हैं। दिस का मतलब हो जाएगा दिस, यह है, और यहाँ पे आ जाएगा इज, और बंदर को कहते हैं मंकी। ध्वनि आ गई मैं की, मैं क्या व्यंजन, तो हम क्या यूज करेंगे, ए। वह के लिए आ जाएगा दैट, दैट के साथ आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा गेंद को कहते हैं ए बॉल। फिर मैंने कहा यह, यह के साथ आ जाएगा दिस, फिर आ जाएगा इज ए, बक्से को कहते हैं बॉक्स। तो ध्वनि किसकी आ गई, दोनों में बै की, और इसमें भी ध्वनि आ गई बै की। फिर हम आगे लिखते हैं, मैंने लिखा दैट, दैट के साथ आ जाएगा इज ए, अंगूठी को क्या कहते हैं, रिंग। फिर एक खिलौना, यह के लिए आ जाएगा दिस, दिस के साथ आ जाएगा इज और ए, और खिलौने को कहते हैं टॉय। ध्वनि आ गई टै की, और यहाँ पे ध्वनि आ गई रै की। आप देख रहे हो दूर के लिए दैट और पास के लिए आ गया दिस। वही फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर बाद में आपका अदर वर्ड्स। तो अब हम लास्ट वन करते हैं। वह को कहते हैं दैट, दैट के साथ आ जाएगा इज, फिर ए, और चिड़िया के लिए आ जाएगा बर्ड। तो जैसे कि आप देख रहे हो, तो बै ध्वनि किसकी आई है, बै। बै की ध्वनि आने पर हम ये कह सकते हैं ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के साथ आप क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखे हैं, वो देखिए। मैंने लिखा है दिस, दिस के साथ आ जाएगा इज। कमीज को कहा जाता है शर्ट। ध्वनि आ गई शय की, शय की ध्वनि आने पर व्यंजन, तो ए आ जाएगा। वह को कहा जाता है, सब्जेक्ट आ जाएगा दैट, फिर आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा ए, और टॉपिक को क्या कहते हैं, कैप। ध्वनि आ गई किसकी, कै की। फिर मैंने लिखा दिस, फिर आ जाएगी वर्ब, इज आ जाएगी, वर्ब आएगी इज, फिर आर्टिकल आ जाएगा ए, और फिर आ जाएगा मैन। फिर मैंने लिखा दैट, दैट के साथ आ जाएगा इज, इज के साथ आ जाएगा ए, औरत को क्या कहा जाता है, वुमेन। तो इसमें ध्वनि आ गई मैं की, और इसमें ध्वनि आ गई वह की। फिर मैंने लिखा यह, यह के साथ आ जाएगा दिस, दिस के साथ आ जाएगा इज ए हाउस। तो ध्वनि आ गई है की। तो आप सब सीख चुके हैं, ये बहुत ही सरल है। यह के लिए दिस और दैट, फिर आएगी वर्ब। अगर आप इसको गिन सकते हो तब आप आर्टिकल लगा दें, और अन्यथा आप अगर इसको अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल नहीं आएगा, बस आर्टिकल हट जाएगा। चलिए हम एक एक्सरसाइज और करेंगे और ये चैप्टर आज का कंप्लीट है। चलिए मैंने आखिरी आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो दिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, और काउ। आप देख रहे हो ध्वनि किसकी आई है, शुरू में कै की, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ध्वनि आई है बै की, तो आ जाएगा ए। एंड ये यहाँ पर ध्वनि आई है स्वर की, तो मैं सारे सबको ये बता दूं, तो यहाँ पर आएगा एन। यहाँ पर ध्वनि आई है डैड, डॉग की, यानी ए। यहाँ पे ध्वनि आई है ओ यानी स्वर की, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। यहाँ पे भी स्वर की ध्वनि आई है यानी ए की,
तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन। यहाँ भी स्वर की ध्वनि आने पर ओण, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। अगर ध्वनि स्वर की आती है तो हम ए ना यूज करके एन यूज करेंगे। एन भी क्या होता है, आर्टिकल ही होता है। तो तीन होते हैं, ए, एन और दी, ये तीन होते हैं। इन तीनों को कहा जाता है आर्टिकल। फिर मैंने लिखा ऑक्स, तो ध्वनि आ गई स्वर की, फिर तो यहां हम यूज करेंगे एन। फिर ध्वनि यहां पर आ गई पै, पै यानी व्यंजन की, तब हम यूज करेंगे ए। फिर यहाँ पे डॉल, डॉल यानी डै, ध्वनि आ गई स्वर की व्यंजन की, तब हम यूज करेंगे ए। यहाँ ध्वनि आ गई स्वर की, तब यहाँ हम यूज करेंगे एन यानी इंजीनियर। यहाँ पर ध्वनि आ गई नै व्यंजन की, तब हम यूज करेंगे ए। यहाँ पर ध्वनि आ गई फिर स्वर की, तब हम यूज करेंगे एन। फिर यहाँ पे स्वर की ध्वनि आ गई ई, अब हम यूज करेंगे एन। फिर यहाँ पे ध्वनि आ गई ए की यानी अम्ब्रेला, तो हम यूज करेंगे एन। फिर यहाँ पे ध्वनि आ गई ट्री की यानी टै की, तब हम यूज करेंगे ए। अब आप यहाँ पे देखिए ध्वनि आ गई ऑरेंज यानी ओ, तब हम यूज करेंगे एन। यहाँ पे ध्वनि आ गई मै की, तब हम यूज करेंगे ए। अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तो हम ए यूज करेंगे, स्वर की ध्वनि आती है तब हम यूज करेंगे एन। ओके, आज हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।